कि अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। क्या कहने, वाह, बहुत अच्छा पहलू निकाला। सर्दी, मेरे अजीज डॉक्टर साहब, बड़ी इनायत, बड़ी नजर करम मुझ पे। बड़ी सर्दी का मौसम है और मैं तो उत्तराखंड से आया हूँ। मैं सोचता था कि मेरे यहाँ ज्यादा सर्दी है, लेकिन एहसास हुआ है। और इतनी दाद और इधर इतनी खामोशी, पता नहीं चल पा रहा है कि मुशायरा ये शेर तो उठा रहे हैं, ये शेर पी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि फिलिस्तीनियों के साथ इजरायली बैठे हुए हैं। सर्दी का मौसम है तो चार मिसरे मुलादा फरमा के, ठिठरते हुए जब मियाँ घर में आए, ठिठरते हुए जब मियाँ घर में आए, बोली ये बेगम कहां देर कर दी। वाह। जो ठिठरते हुए जब मियाँ घर में आए, वो बोले कि बेगम है बहुत सर्दी। जो गरमाई बैठी थी बेगम ये बोली कहां मर गया था, कहां देर कर दी। आ भी जा, अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे। वाह। अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे। ठंडी हवा है आज, ये मौसम भी सर्द है। वाह। और ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। बहुत अच्छा। अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे। ठंडी हवा है आज, ये मौसम भी सर्द है। ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। और लंबी तवील फहरिस्त है, इस वजह से इजाजत दी कि कम पढ़ा जाए, लेकिन बहुत से मुशायरों में ऐसा होता है कि जब ज्यादा फहरिस्त होती है। बहरहाल एक मुशायरे में बिल्कुल ऐसे हुआ कि किसी को इजाजत नहीं थी कि मुकामी शायर पढ़े, लेकिन एसडीएम साहब थे, उनका हुक्म था कि मेरा भतीजा शायरी करता है। और वो शायर नहीं था, लेकिन किसी की गजल पढ़ता था, कहना मेरा भतीजा जरूर पढ़ेगा। पाबंदी थी, लेकिन एसडीएम साहब का हुक्म था। उनके भतीजे ने एक रात पूरे दिन एक गजल, किसी की गजल लेके पूरे दिन याद की। कुछ याद हो गई और कुछ उसने सोचा जहां भूलूंगा वो पर्चे का सहारा ले लूंगा। उसने इस यकीन के साथ अपनी पैंट की जेब में रख लिया। इत्तेफाक ये हुआ जब वो कपड़े चेंज करके आया, बदल के आया, तो खूंटी पे पैंट रह गई, उसी में पर्चा रह गया। अब परेशानी ये थी कि कुछ उसके याद थी गजल, लेकिन उसे था कि शायद मेरे पैंट की जेब में है। जैसे उसने मिसरा उला उठाया मतले का, और दूसरा मिसरा भूल गया, तो उसने तलाश किया, नहीं मिला। तो देखे क्या कैफियत थी उस मुशायरे की, आप भी मजा ले। बुलाया नाज़िम मुशायरा ने, खड़ा हुआ तो उसने पहला मिसरा उठाया। जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और देखें साहब, मैं सुनाता रहूंगा कि अभी मैं हाजिर हुआ हूं, मेरे साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई झंझट हो जाता है। और जहां भी जाता हूं कोई ना कोई झंझट हो जाता है। जब मैं हाजिर हुआ तो लखनऊ जैसे उतरा तो बहुत खूबसूरत गाड़ी मेरे सामने से गुजरी, बहुत खूबसूरत अच्छी गाड़ी, नया मॉडल और बड़ा नई। तो जब गाड़ी गुजरी तो उसके पीछे एक स्लोगन लिखा हुआ था। गाड़ी सामने से गुजरी, पीछे एक स्लोगन के सावन को आने दो। अब अच्छा लगा कोई ना कोई स्लोगन गाड़ी के पीछे। मैं पढ़ ही रहा था कि गाड़ी के पीछे लिखा हुआ सावन को आने दो, खूबसूरत गाड़ी है। तो पीछे से एक ट्रक आया, जब ही मेरे देखते देखते एक जोरदार टक्कर उस गाड़ी पे मारी। गाड़ी दूर जा पड़ी और मैंने जैसे ट्रक के पीछे देखा तो उस पर लिखा था आया सावन झूम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के, क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना
हम भी आदमी थे काम के। और एक और झंझट हुआ कि बस के अंदर एक 4 मिसरे ताज़ा हुए हैं। मुलाजा फरमाए कि बस का माहौल और गर्मा गर्मी और भीड़ के बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की देके उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। देकर उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। और ये भी 4 मिसरे सुन ले के एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। और एक साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मौलवी साहब हैं। तो मौलवी साहब से मैंने ये पूछा, मैंने कहा मौलवी साहब एक मसला बता दीजिए। कहने जी पूछिए। मैंने कहा अगर आदमी वजू से हो और किसी गैर महरम के बाजार में हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? अगर आदमी वजू से हो तो अगर किसी गैर औरत के हाथ लग जाए तो कभी वजू टूट जाएगी? तो मौलवी साहब बोले वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। अब मुलाजा फरमा ले इसी हवाले से। अभी क्या हुआ कि साहब लॉकडाउन चला है तो लॉकडाउन में बीवी से नोकझोंक रहती थी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है और इस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर में मेरी वाइफ ने मुझे यहाँ तक कह दिया कि जितना तुम्हारे में दिमाग है ना इतना तो मेरा हर वक्त खराब रहता है। अब हालत ये हुई कि मैंने उन्हें रिझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हवाले से 4 मिसरे उनकी शान में कहे। मुलाजा फरमाए कि दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। और ये भी एक बहुत पुरानी कहावत है 100 सुनार की। मैं सोचता था कि यहाँ ना शायद पढ़ा, लेकिन सब रोजमर्रा की जबान में इस्तेमाल होती है। तो जब ये सामने आई कि 100 सुनार की एक लुहार की कहावत, तो 3 मिसरे लगे हैं। मुलाजा फरमाए कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। वाह। और एक बहुत पुराना मिसरा है मुजफ्फर रजमी साहब का, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। ये दौर भी देखा है हालात की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। अब उसमें 3 मिसरे एक तस्वीन पेश कर रहा हूं। मुलाजा फरमाए कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। और देखे आखिर में तवील फहरिस्त तो लास्ट ये सुने साहब के इस लॉकडाउन में हालत ये रही कि शायर लोग अपने घरों में रहे और बहुत शायरों की तकलीफ रही कि साहब कुछ काम आ गए खुदा गए, लेकिन कुछ लोग अब भी मौजूद। और उस हुआ ये कि उसमें मेहमान आ गए और उस मेहमान नवाजी में ये रहा कि कुछ भी गोश्त पे पाबंदी, कोई उसकी मेहमान नवाजी नहीं। मेरे घर में एक साहब आए और आकर ठहर गए और बाहर निकल नहीं पाए क्योंकि सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ था। तो मैंने भी एक प्रोविज़न स्टोर की दुकान खोल ली थी। मुशायरा जब नहीं चले तो उसमें दाल वगैरह से उनकी खातिर तवाज़े करता रहा, कभी मूंग की दाल, मसूरी की दाल, उड़द की दाल, हरर की दाल। परेशान हो गए 15-16 दिन तक दाल खाते हुए। उन्होंने जब एहसास दिलाया, मुलाजा फरमाए कि किस तरह एहसास दिलाया कि वो ईद उसकी चांद की तारीख की बात चल रही थी कि आज चांद की क्या तारीख है। कोई 9 बता रहा था, कोई 10 बता रहा था, चचा 10 बता रहे थे, बड़े भाई 9 बता रहे थे, मैं 11। जब मेहमान से पूछा कि हजरत आप बताएं चांद की क्या तारीख है, तो मेहमान बोले चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14 है।
अब मुलादा फरमाए कि जब उन्होंने ये एहसास दिलाया कि दाल खाते हुए 14 दिन हो गए, तो मैंने वाइफ से कहा, तो अंडा करी उनके सामने रखी बना के, बहुत हमने यार अंडे भी तो है खाती तवाज़े के लिए, अंडा करी उनके सामने रखी बहुत अच्छी ढंग से। लेकिन मेरी किस्मत या बदनसीबी के उनको अंडा करी देख के या तो एलर्जी होती थी, एसिडिटी बनती थी, कि उन्होंने अंडा करी को देख के ऐसे शक्ल बनाई कि मुझे बड़ा एहसास हुआ। अब यहाँ से 4 मिसरे हुए थे, मुलादा फरमाए कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने यह कहा, मां बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने यह कहा, मां बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले, इनके तो मां बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। वाह, बहुत अच्छे जनाब सज्जाद झंझट। एक कथा और सुना दो बस। जी मैं जल्दी से वो फरमाइश पूरी कर देता हूँ। हाँ। देखिए साहब, मुझे फरमाइश आई है, भाई ने की है और आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हुआ, तो ये फरमाइश पूरी कर देता हूँ। वो ये कि साहब हकले से मुताल्लिक एक आपको सुना रहा हूँ। वो ये कि अच्छा पहले ये बात छोटी सी सुन लीजिए कि हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है, हर जगह मिल आप लोगों के बीच भी होगा। हकला जो होता है साफ बिल्कुल सही बात ये कि वो सीधा आदमी होता है। वजह उसकी होती है कि वो अपनी बात पूरी नहीं कह पाता, और जब अटक जाता है तो दूसरा आदमी उसकी बात पूरी करता है कि शायद ये बिल्कुल मेरे साथ ऐसे हुआ। जो मुझे आइडिया मिला, मेरे एक दोस्त है वसीम भाई, मेरे साथ रहते हैं, वो हकला के बोलते हैं, उनसे मुझे आइडिया मिला हकला कैसे बोलता है। सीधे इतने हैं कि चौराहे पे उनका झगड़ा हो गया, मैंने देखा भीड़ है, तो भीड़ देख के मैं पहुंचा तो देखा वसीम भाई बिल्कुल खामोश खड़े हुए हैं, और जिनसे झगड़ा हुआ वो बदस्तूर गाली दिए चले जा रहा है, वो आदमी बदस्तूर गाली दिए चले जा रहा है। मैं दोस्त होने के नाते उनकी हौसला अफजाई के लिए मेरा फर्ज बनता था। मैंने कहा वसीम भाई आप भी गाली दो। वसीम भाई ने गाली दो यार, मैं खड़ा हूं घबरा। वसीम भाई ने गाली नहीं दी, एक तरफ को चल दिए, मैं उनके साथ साथ अगले चौपले पे अगले चौराहे पे जाके उनकी आवाज निकली कि उल्लू 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 का अट्ठा। मैंने कहा झगड़ा वहां हुआ, गाली यहां दे रहे हो, अब वो क्या सुन रहा है तुम्हारी बात? और जब मैं आपके साथ था तो घबराने की क्या बात थी? कह लगे ये बात नहीं है। मैंने फिर कह लगे शुरू तो वहीं करी थी, निकली यहां से। तो ये मजबूरी होती है हकले की। तो मैंने देखा कि इश्क, वो किसी से इश्क करते थे और इश्क इतना दिल खोल के करते थे कि साहब उनसे बड़ा मोहब्बत करते थे किसी लड़की से। उधर मालूम नहीं, बिल्कुल एक तरफा इश्क था, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं था, ना उस लड़की को पता था कि वो इश्क करता है वसीम। अब सड़क छाप और वो हकला आदमी कौन उससे इश्क करता। लेकिन जब देखा हद हो गई है, 2-3 महीने गुजर गए हैं, तो वो उनके घर पहुंच गए, और घर पहुंचने के बाद उनके वालिद साहब से इजहार कर दिया इश्क का। तो उनकी जो पिटाई की उनके भाइयों ने, उनके वालिद साहब ने, 15 दिन तक वो गायब रहे। जब 15 दिन बाद मिले तो मैंने पूछा वसीम भाई इश्क कैसा चल रहा है? तो बताने लगे कि इजहार आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग है। इजहार आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। अब शेर मुलाजा फरमाए कि मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई भाई, जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। अच्छा एक शेर और इसमें इजाफा हुआ था कि कुछ शायरों की हकीकत इस शेर में सुन लीजिए कि मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई भाई अलग। अब शेर के दो पार्ट के में बीच में ऐसा फंसा के बस दो पार्ट के में बीच में ऐसा फंसा के बस बीवी अलग है, पीसती है दिलरुबा।